Hello students, we are going to discuss here about nutrition in animals. As we have learned about the nutrition in plants in previous lecture and you know that what is nutrition. तब हमने जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था तब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके थे. न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर गेटिंग एनर्जी. मतलब न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना और उससे जो एनर्जी मिल रही है उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना या हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए यूज़ करना. ठीक है. एज फूड गिव्स अस एनर्जी एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, सो वी टेक फूड फॉर डूइंग आवर वर्क. ओके. बट here we are going to discuss about the animals. So some animals show different types of modes of nutrition. In case of cow, as you already watched the cow, that they take food directly or they directly eat the food with the help of their mouth. Okay, वो जब घास खाती है they eat grass directly with the help of their mouth. In case of human being eat food with the help of hands. So different parts होते हैं to procure the food, to capture the food in different organism. Okay, amoeba take its food with the help of a finger-like projection called pseudopodia. As the food comes in the vicinity, then it just एनलार्ज देयर सूडोपोडिया. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बड़े होते चले जाते हैं और पूरी तरह फूड को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और बॉडी के अंदर वो फूड एंटर हो जाता है. ठीक है. इन केस ऑफ फ्रॉग, अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग अपना फूड टंग की मदद से अंदर ले लेता है हमारे उसके माउथ में. ठीक है. देन बटरफ्लाई हैव द फीडिंग ट्यूब्स टू सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर. ओके. सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन देम. Here we are going to discuss about the humans in detail. In humans or we people, we take food with the help of mouth. हम खाना अपने मुंह से लेते हैं with the help of hands. Okay. So as the saliva or watery liquid is present in mouth, saliva मतलब जो पानी वाला लिक्विड है वो हमारे माउथ में होता है और वो फूड मटेरियल के साथ मिक्स होकर उसे सॉफ्ट बना देता है. And in our mouth different types of teeth are also present. So these teeth are of 4 types: incisors, canines, premolars and molars. Okay. So these are the different types of teeth which help the to cut or chew the food in different forms. Firstly the incisor, which are also called the front teeth, जो कि सामने वाले पोर्शन में हमारे जॉ के बिल्कुल फ्रंट वाले 4 टीथ जो हैं वो कैसे हैं? इंसीजर. दे आर फ्लैट, वो चपटे होते हैं एंड शार्प होते हैं लेकिन कटिंग टिथ होते हैं. ठीक है. दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग. इंसीजर्स आर 4 इन नंबर. ओके. इंसीजर्स जो कि फ्रंट टिथ है, फ्लैट है और कटिंग और बाइटिंग में मदद कर रहे हैं. कैनाइंस आर जस्ट नियर बाय टू द इंसीजर्स ऑन द बोथ द जॉज एंड they are sharp teeth and help for tearing the food. They are 2 in number. ये 2 ही होते हैं, एक जॉ में सिर्फ 2 है. ठीक है. अपर जॉ में अगर 4 इंसीजर है तो उस इंसीजर के दोनों तरफ एक एक कैनाइन है जो कि बिल्कुल नुकीला सा है. ठीक है. एंड प्रीमोलर्स विच आर 2 in numbers are broad teeth. ओके. ये कैसे टीथ है? ये हमारे कैनाइन के जस्ट पास वाली जो हम दाढ़ जिसे कहते हैं हिंदी में. ठीक है. ये दाढ़ जो है ये दोनों तरफ है. ठीक है. 2 in number on either side of the canine. Okay. 2 in each side of the jaw. Okay. इधर 2 हैं अगर तो इधर भी 2 हैं. ठीक है. इनका मेन काम क्या है? जैसे ही हमने कट किया फूड को, जैसे कि एप्पल खा रहे हैं तो हम इंसीजर की मदद लेंगे कट करने के लिए, लेकिन बाइटिंग के लिए तो हमने इंसीजर यूज कर लिया और उसको चीव करना है. फॉर चीविंग एंड ग्राइंडिंग वी यूज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके. फॉर चीविंग द फूड वी यूज प्रीमोलर्स. ओके. दीज आर 2 ऑन आइदर साइड मीन्स दे आर टोटल 4 in each jaw. कैनाइंस के दोनों तरफ 2 हैं, मतलब टोटल 4 प्रीमोलर्स हैं हमारे हर एक जॉ में. ठीक है. और इनका काम क्या है? चिविंग और ग्राइंडिंग का काम है. ठीक है.
Then next, at the end of these premolars, 3 molars on each side. Molars 3 दोनों तरफ है in each jaw. Means total 6 molars are there. 6 molars on each jaw is there, and they are also help in chewing and grinding the food. उनका भी मेन काम ग्राइंडिंग ही है. बहुत ही महीन पार्ट में वो उसको पीस में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. So these are the types of teeth present in our mouth, and through this, as we take the food inside our mouth, saliva and teeth both helpful in grinding and chewing our food material into the smaller particles. बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है हमारे फूड मटेरियल को. ठीक है. सलाइवा उसमें फूड में मिक्स होता चला जाता है और टिथ उसे ग्राइंड करते चले जाते हैं. एज वेल एज द टंग ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल. अगर मूवमेंट नहीं होगा, है ना, मूवमेंट फूड मटेरियल का कौन करवा रहा है? टंग अगर नहीं होती तो फूड मटेरियल मूव नहीं कर पाता. मूव नहीं करता तो अलग अलग प्रीमोलर्स और मोलर्स के पास नहीं पहुंच पाता और हम उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मॉल पार्टिकल में नहीं तोड़ पाते. ठीक है. सो हियर द टिथ, 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars are discussed. So go through these and then next one is what is the structure of tooth. Okay. तो structure of tooth मतलब एक अगर हम दांत की बात करें तो दांत का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. इट इज ऑलवेज be there in the exam also. The question may be in the form of explain the structure of tooth and draw the well labeled diagram of the tooth. So just watch first of all the diagram of tooth from the book. Here the structure of tooth having the uppermost, जो हमको ऊपर दिखाई देता है white portion, उसे हम enamel कहते हैं, also called crown. The uppermost white part which is very hard bony structure called enamel, hardest known substance of our body. ठीक है. Then just below the enamel the layer inside the tooth is called dentine. What is it? Dentine. Okay. Then ये जो इनेमल के नीचे वाली लेयर है उसे हमने क्या कह दिया? डेंटाइन. तो इनेमल और डेंटाइन को मिलाकर जो ऊपर ऊपर निकल कर आ रहा है पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, बाकी सब मसूड़ों के अंदर है, गम्स के अंदर छुपा हुआ है. द अपर पार्ट इज कॉल्ड क्राउन. ओके. बट द सम पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द गम्स इज नेक रीजन. ओके. एंड इनसाइड द डेंटाइन, इनेमल हो गई फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर क्या हो गई? डेंटाइन. देन नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड पल्प और पल्प केविटी. यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है? ये पल्प केविटी. ठीक है. पल्प केविटी के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं और यहाँ पर नर्व्स भी अंदर से आ रही हैं. देख रही हैं? दीज आर द नर्व्स विच आर एंटरिंग इन आवर टिथ थ्रू द पल्प पोर्शन. इन द पल्प केविटी द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट विच फील अस द सेंसेस ऑफ द पेन समटाइम्स. ठीक है. उसकी वजह से ही हमें दर्द जो महसूस होता है ये नर्व्स और ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी वजह से हमें पता चलता है. ठीक है. देन दीज आर द मेन 4 पार्ट्स, दैट इज द रूट. ये जो नीचे वाला पोर्शन अब क्या कहला रहा है? रूट ऑफ द टूथ. ये रूट, देन नेक एंड देन क्राउन. अपर मोस्ट इज क्राउन, देन नेक एंड रूट, द 3 मेन पार्ट्स. एंड इन द क्राउन रीजन देर आर इनेमल एंड डेंटाइन and pulp cavity is inside the tooth. Okay. So enamel, which is the white part of the tooth. Okay. Just listen now. Enamel जो कि कैसा है? It is the white part of the tooth. ये सफ़ेद रंग का ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है white part of tooth. Okay. And it is the hardest substance. और कैसा है ये? It is hardest, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में के बोन से भी ज़्यादा हार्ड कौन है? ये टूथ का इनेमल है. ओके. इन आवर बॉडी
सो क्वेश्चन आ सकता है कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में. व्हाट इज द hardest substance in our body? So enamel is the part which is the hardest substance in our body. Okay, and it is the outermost part of crown. ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है क्राउन वाले रीजन का. ठीक है, और इनेमल के जस्ट नीचे की लेयर को हमने क्या नाम दिया है? डेंटाइन. जस्ट बिलो द इनेमल द लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन. ओके, दिस इज द इनेमल पार्ट एंड दिस इज द डेंटाइन पार्ट. डेंटाइन इट इज द second layer of our tooth. It is bone like structure. It is also bone like structure. ये भी थोड़ा सा बोनी है लेकिन इनेमल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. bone like structure just below the enamel. Clear? Then the innermost is the pulp cavity or pulp. pulp cavity के अंदर ही हम क्या कह रहे हैं, इसमें कौन कौन है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स कंटेन होती हैं. ठीक है, डेंटाइन के जस्ट अंदर एक सॉफ्ट कैविटी है. सॉफ्ट कैविटी हैविंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ओके, क्लियर? सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ विच इज द आउटरमोस्ट पार्ट, enamel. Just below the enamel is dentine, and inside the dentine the innermost part is called pulp cavity. This is our pulp cavity. So all the three are very much clear to you. यहाँ पर सारी nerves फैली हुई हैं और blood vessels हैं. ठीक है, और ये अंदर से हमारे gums में दिखाई दे रहा है. और ये गम वाला पोर्शन है जो कि पूरा गम में टूथ अटैच्ड है. नीचे वाला पोर्शन रूट कहला रहा है, ऊपर वाला पोर्शन क्राउन कहला रहा है. Clear? Just revise it and learn the different names of teeth as well as the parts of tooth. Okay.